नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा से संबंधित टॉप 50 MCQ कवर करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करते रहेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट मोन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि जो मोन्टेक्स टेस्ट है वो टीबी की पहचान हेतु किया जाता है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट टीबी त्वचा परीक्षण जिसे मोन्टेक्स टेस्ट भी कहा जाता है, जो एक प्रकार का त्वचा परीक्षण है जो टीबी तपेदिक के लिए किया जाता है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी एक सेल मध्यस्थ प्रतिक्रिया है जो एलर्जी के संपर्क में आने पर हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जैसी कुछ डायग्नोसिस प्रक्रियाओं की प्रतिक्रिया होती है। मोन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टीबी की पहचान के लिए। नेक्स्ट है, एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज का बचाव नियंत्रण, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, आलो को, यानी कि इसका आंसर डी सही होगा। प्रिकॉर्सर ऑफ विटामिन सी, ग्लूकोनेट, इसका भी आंसर होगा। ग्लूकोनिक एसिड का एक लवण है जो कार्बनिक योग्य है, इसे ग्लूकोनिक एसिड के लवणों के रूप में जाना जाता है, तो इसका भी आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा पहली बार नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? 1983 में। 1983 में पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से किफ़ायती और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य हासिल करना था। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कौन सी स्वास्थ्य कमेटी के अनुशंसा पर लागू की गई थी? श्रीवास्तव कमेटी, डी आंसर होगा। श्रीवास्तव कमेटी का गठन कब हुआ था? 1974 में, और 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट है, विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है? समाजशास्त्र, बी आंसर होगा। JSY का विस्तारित रूप है कौन सा है? जननी सुरक्षा योजना, जो कि 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित संस्थागत प्रसव और मातृ स्वास्थ्य के प्रति वित्तीय सहायता प्रदान करना था। नेक्स्ट है, JSSK का विस्तारित रूप है JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसकी शुरुआत जो कि 1 जून 2011 को हुई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रसूति महिलाओं को 1400 रुपये में, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है, शुगर कैन डस्ट के कारण कौन सी बीमारी होती है? बेगासोसिस, ये एक फेफड़े की बीमारी है जो गन्ने की धूल बेगास के संपर्क में आने से होती है। कौन सी होती है? गन्ने की धूल को क्या बोलते हैं? बेगास। इसके सांस में फैलने से होती है। इसके लक्षण है खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न और बुखार जैसे श्वसन लक्षण शामिल हैं। VHSC का विस्तारित रूप क्या है? विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, बी आंसर होगा। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सी आंसर होगा। JSY योजना के तहत आशा को ग्रामीण क्षेत्र में कितना मानदेय दिया जाता है? 600 रुपये। आशा की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में की गई थी, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कार्य करती है। नेक्स्ट है, JSY योजना के तहत आशा को शहरी क्षेत्र में कितना मानदेय जाता है? 400 रुपये, डी आंसर होगा। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक एंड रिकॉर्ड रिलेटेड टू फाइनेंस क्या कहलाता है? ऑडिट। फाइनेंस से रिलेटेड जो रिकॉर्ड होता है उसका ऑडिट किया जाता है, तो बी आंसर होगा। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स की उपयोगिता क्या है? टूल और मीडियम फॉर हेल्थ एजुकेशन, बी आंसर होगा। दस्त के दौरान शरीर में अधिक मात्रा में पानी एवं मिनरल की हानि के कारण क्या हो सकता है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण एक ऐसी स्थिति है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? सिर दर्द, चक्कर आना, थकावट और अन्य कारण है। पर्याप्त पानी न पीना, अधिक पसीना आना, दस्त या उल्टी बुखार एवं कुछ दवाइयों के कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है, डिस्फेगिया का क्या अर्थ है? यानी कि निकलने में कठिनाई होना, बी आंसर होगा। सेवर डिहाइड्रेशन वाली स्थिति में कौन सा IV फ्लूइड मुख्यतः देना चाहिए? RL, रिंगर लैक्टेट, डी आंसर होगा। निमोनिया के निदान के लिए कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है? स्पुटम कल्चर निमोनिया के लिए किया जाता है, डी आंसर होगा। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? स्ट्रेप्टोकोकस, सी आंसर होगा। हृदय में लेफ्ट आर्ट्रियम एवं लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व होता है? मिट्रल वाल्व। इसे बाइस्पेड वाल्व या बाएं वेंट्रिकल वाल्व भी कहा जाता है, तो इसका ये आंसर होगा।
हृदय में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकुस्पिड वाल्व, जो कि ट्राइकुस्पिड वाल्व ये सुनिश्चित करने के लिए खुलता है और बंद होता है कि रक्त सही दिशा में बह रहा है कि नहीं। इसे राइट एंट्रीवेंट्रिकल वाल्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अधिक रक्तचाप के सामान्य लक्षण कौन से होते हैं? सिर दर्द एवं भारीपन। ये आंसर होगा। एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? मुख्य लक्षण कौन सा एनीमिया का? शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना, यानी कि शरीर में खून की कमी होना एनीमिया का कारण हो सकता है। एक मरीज सब सेंटर पर आता है जिसके नाक से खून बह रहा है, इस स्थिति में सीएचओ का क्या कार्य है? सीएचओ का कार्य है कि नाक को 5 से 10 मिनट के लिए भींचना और मरीज के सिर को आगे की ओर झुकाना। इसका बी आंसर होगा। आपातकालीन विभाग में अनकॉन्शियस मरीज का एयरवे कैसे ओपन किया जाता है? हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट विधि द्वारा। ये आंसर होगा। सीपीआर के दौरान कैरोटिड पल्स कितने समय में चेक कर लेनी चाहिए? 10 सेकेंड में। निम्न में से कौन सा लक्षण लो ब्लड शुगर लेवल होने पर नहीं होता? कौन सा नहीं होता? उच्च रक्तचाप। डी आंसर होगा। अनकॉन्शियस मरीज में शुगर लेवल लो होने के पश्चात प्राथमिक देखभाल क्या है? फर्स्ट एड क्या होगा उसका? जीभ के नीचे ग्लूकोज पाउडर रखना। ये आंसर होगा। शरीर की त्वचा का ठंडा में पीला पड़ जाना, श्वास दर में वृद्धि किसके लक्षण है? शोक लगना। शोक एक जानलेवा स्थिति है जिसके लक्षण रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, कमजोरी, सीने में दर्द आदि होते हैं। मोटे तौर पर 4 प्रकार के शोक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव, कोर्डिजेनेटिक, हाइपोवोलेमिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बर्न वाली स्थिति में सीएचओ का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? मरीज को इलेक्ट्रिक सोर्स से अलग करना। नेक्स्ट, कुत्ता काटने के बाद सीएचओ का प्राथमिक कार्य क्या होगा? घाव को बहते हुए जल एवं साबुन से साफ करना। नेक्स्ट, गले में कोई फॉरेन बॉडी के सांस फंस जाने पर सीएचओ का प्राथमिक कार्य क्या होगा? हेमिल्च मैन्युअर से फॉरेन बॉडी को निकालना। सी आंसर होगा। भूकंप को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। सी आंसर होगा। भूकंप के दौरान जमीन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? NIDM। कहाँ स्थित? नई दिल्ली, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एक भारतीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है जो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन की 3 फेज कौन सी है? प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। ये आंसर होगा। RMNCH ए में +A का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? एडोलसेंट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि RMNCH+A में +A का अर्थ है कि किशोर स्वास्थ्य, एडोलसेंट हेल्थ। RMNCH का पूरा नाम क्या होगा? रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ, यानी कि प्रजनन मात्र, नवजात और बाल स्वास्थ्य। भारत की 2019 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी? 28.3 प्रति 1000 जीवित बच्चों पर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष में कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा एनीमिया से बचाव एवं नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है? WIFS, यानी कि वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण, जो कार्यक्रम की 10 से 19 वर्ष के किशोरों में एनीमिया की आवृत्ति और तीव्रता को कम करने के लिए बनाया गया था। घर पर जन्मे बच्चे के जन्म पश्चात स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा कम से कम कितने विजिट किया जाना चाहिए? 6 विजिट। ये आंसर होगा। EDD ज्ञात करने का सूत्र क्या है? LMP +9 मंथ +7 डेज। LMP क्या होता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उससे 9 महीने जोड़ लो और +7 दिन उसमें ऐड कर लो। नेक्स्ट, WHO के अनुसार गर्भावस्था के दौरान ANC कम से कम कितने एंटेनाटल विजिट होनी चाहिए? 4। ये आंसर होगा। वर्तमान में WHO का डायरेक्टर कौन है? टेड्रो एडम घेब्रेयेसस। बी आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में यूनिसेफ का डायरेक्टर कौन है? कैथरीन M रसेल। यूनिसेफ जो कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, जो दुनिया भर के बच्चों के जीवन में सुधार करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और विकास प्रदान करना है। नेक्स्ट, BMI ज्ञात करने का सूत्र क्या है? BMI वेट इन kg पर हाइट इन M2। नेक्स्ट, WIFS कार्यक्रम के तहत कितने ग्राम की आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां वितरित की जाती है? 100 mg आयरन और 500 mcg फोलिक एसिड की। इसका ए आंसर होगा। WIFS कार्यक्रम में कौन सा विकल्प टारगेट एज ग्रुप का नहीं है? कौन सा नहीं है? गर्भवती एवं दूध पिलाती माताएं और 15 से 45 वर्ष आयु की महिलाएं। नेक्स्ट, पोषण अभियान या एनीमिया मुक्त भारत अभियान में टारगेट ग्रुप कौन सा नहीं है?
चिल्ड्रन 5 से 59 मंथ के एडोलसेंट एंड गर्ल एंड बॉय, वुमन इन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन। इसका डी आंसर सही होगा। तो इस प्रकार ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लाए थे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।